अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़. Once again, it is World Cup 2023 and the 17th match is going on right now in Pune. It is India versus Bangladesh. फिर आपको याद दिलाती चलूँ, बांग्लादेश ने टॉस जीता. टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया. शुरुआत की, थोड़ा सा कोई कोलैप्स हुआ, फिर कोशिश की खड़े होने की वापस, मगर ऐसे तैसे करते करते 229 रन्स फॉर 6 विकेट लॉस हो चुका है. दिस इज़ द 47th ओवर दैट इज़ गोइंग ऑन. बट बड़ी कोई अच्छी बैटिंग विकेट है ये. यहाँ पे जब इंडिया शुरुआत करेगी तो किसी और ही रंग ढंग में आपको दिखेगी. तो हम बिल्कुल बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी हमारी डिस्कशन होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क. जैसे कि इस मैच के हवाले से बात की है, इस मैच के हवाले से भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे. कल एक अहम दिन है, अहम तरीन मार्का है. पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी और मद्दे मुकाबिल होगी ऑस्ट्रेलिया, 5 मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियंस. उस मैच के हवाले से भी डिटेल डिस्कशन, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए, गेम प्लान के हवाले से हम पर तनकीद की जा रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे. हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है. सबसे पहले खुश आमदेद कहते हैं बूमम लाला हमारे साथ मौजूद हैं. शाहिद खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप लोग? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह. यूसुफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं. तो सवेरा शुरू करते हैं लाला से ही. लाला, आप एक मुश्किल वक्त काट कर आज आप वापस आए हैं, कम बैक कर रहे हैं और अब फाइटर यही स्पिरिट होता है, लाइफ गोज़ ऑन. बट हम सब लोग आपके साथ मौजूद हैं इस मुश्किल घड़ी में, पूरी कौम आपके साथ मौजूद है. नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोगों की दुआओं का. जिस तरीके से पूरी आवाम ने इस मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रही, उनकी दुआएं. देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि 48 साल की ज़िंदगी मेरी बहन की अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ भी देखी उसने, हर किस्म का मोड़ देखा. एक क्योंकि वालदा थी नहीं तो वालदा की जगह उन्होंने अपने रोल को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनाया. और उसकी जो सबसे एक चीज़ मैं मिस करूँगा या ख़ूबसूरत बात थी मेरी सिस्टर की, वो ये थी कि वो आती थी मेरे साथ बैठती थी तो मुझे मक्खन शक्कन लगाने के बाद फिर ख़ानदान के मसले, मासियों के मसले, इनके मसले, वो सारे आके मुझसे डिस्कस करके वो मुझे मना लेती थी, वो अपने जाल में फंसा लेती थी. तो ये उसकी वो अदा थी कि अपने लिए तो खुशी का टाइम गुजार रही थी लेकिन दूसरों की बड़ी फ़िक्रमंद होती थी. तो ये अदा मुझे बहुत ज़्यादा वादी थी उसकी, तो उसको मैं मिस करूँगा. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जाना तो है, इस मौत सच है और हक है और इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी, अगली दुनिया में मुलाकात होगी उससे इंशाल्लाह. बिल्कुल, अल्लाह आपकी फैमिली को जो है वो सब्र दे लाला और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. आमीन आमीन. थैंक यू सवेरा, थैंक यू. लाला, मैं भी ये कहूँगा, वैसे तो बात नहीं हो सकी और अल्लाह पाक आपकी सिस्टर को, हमारी भी सिस्टर हैं, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए. और जिस हिम्मत और हौसले से आपने बात की है, एज ए मुसलमान हमें ऐसे ही बात करनी चाहिए. हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि आगे जन्नत में हम सब इकट्ठे होंगे. और ये बड़ी खूबसूरत बात की कि आगे हम मिलेंगे. और बस वो कोशिश हमने की, जो भाइयों की जिम्मेदारियां थी, भाइयों की जिम्मेदारियां था पूरा इलाज, ट्रीटमेंट वगैरह, लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर जो उसका पेन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था. पेन क्योंकि कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर था, फिर उसके बाद वो ठीक हो गया था एंड देन फिर पूरे जिस्म के अंदर. लेकिन वो लास्ट 1.5 महीना जो था वो मेरे ख्याल में कोई आधा घंटा भी नहीं सोई होगी. तो पेन इतना ज़्यादा होता था उसको. लेकिन अल्लाह जो फैसले करता है वो अच्छे फैसले करता है. अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो वो थोड़ी बहुत तकलीफें देके अपनी तरफ साफ सुथरा करके अपने पास बुलाता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है. यकीन होना चाहिए, यही चीज़ें होनी चाहिए जैसे आपने बात की है. अल्लाह पाक सबके लिए रिश्ता भी बहुत प्यारा है, ये बहन भाई का रिश्ता प्यारा, जो इतने रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए उसमें इतना प्यारा ये रिश्ता है. तो इस बात के साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे मैचेस हैं उनके ऊपर आ जाते हैं. और लाला, बिफोर दोज मैचेस ऑब्वियसली लाला तो बिजी थे, बट ये हम इन्फॉर्म करते चलें कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई थी कि फ़ुटबॉल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने प्रोग्रेस करना शुरू की है. हमें कहीं कुछ पॉजिटिविटी दिखना शुरू हुई है. अगर कंबोडिया में हमने ड्रॉ किया था तो जब कंबोडिया को अपने घर बुलाया तो उनके अगेंस्ट हमने जीता और क्वालिफायर, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, उसके अगले राउंड तक पहुँचे. हम जब उस अगले राउंड की बात करते हैं, क्योंकि हमने कंबोडिया से 1-0 से जीत हासिल की थी, तो दैट वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वन goal was done by the midfielder Haroon Hamid and he has joined us right now. So Haroon, assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum salam, thank you for having me here.
सबसे पहले तो हारून कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारा सर फखर से बुलंद करने के लिए। Thank you very much. Thank you. So Haroon, talking about the combination that Team Pakistan had, I asked that to Waleed as well. What was the difference this time around that you could gauge so much confidence during this match? I think we had more of an organisation and a structure, both on the pitch and off the pitch. And I think the team just gelled together. You know, it's obviously was a big occasion, so that fires you up. And of course, after the match, we saw how much it meant to all the players. You know, we were all in tears after we won. So alhamdulillah, we had a plan and we stuck to it. So. We always talk about the facilities, those are available here. We know we lack in those facilities. And when we talk about the outer world, the other teams, those are competing, they have very up to the mark facilities. What do you think, what are the improvements that should be made to make Pakistan football stronger and stronger? I think first of all, we have to turn people's eye, you know, turn people's head. And make them think make them look at Pakistan football in a different light than it has been in the past. So I think that's the first step, and I think by winning this first preliminary round against Cambodia, that has slightly done that. So I think that's the first step. And, you know, we have to control what we can control. Exactly. Of course, we're still an upcoming nation, so it's not going to be perfect. But hopefully in the future, as we improve and get better results, then people start taking us seriously in the football international world. So any comment that you want to give regarding the coach, the manager of your team, Stefan? Because Waleed said that there was a vital difference in the team strategy once he joined Team Pakistan. Yeah, I mean, to be honest, it was. I think we had a much better plan. You know, we were going onto the pitch, and every player knew what they needed to do, what their job was. We had individual plans and a team structure that we needed to play by. You know, with our shape. So I think that was the main difference. You know, everyone knew what they were doing. The clarity was there, right? Okay, Haroon, in next round, they're going to face Saudi Arabia, Jordan, and Tajikistan. They are much better sides. So, what are plans? You know, it's still early stages, but of course, we've got to put our focus to those big games coming up. And I think we've got to go into the games with confidence, but also recognise that we're playing against stronger teams that will punish us if we're not doing our jobs properly. So off the ball defensively, we've got to be even more compact than we were, you know. But we've done well in the last two games, you know, not conceding a goal. So that's a start and improvements from previous games as well. लाला, पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से आप यहाँ कुछ कहना चाहेंगे? आप कोई इनको कॉन्ग्रेचुलेट तो डेफिनेटली करना चाहेंगे, बट साथ ही साथ अगले जो 3 मैचेस हैं वो बड़ी तगड़ी टीमों से इन्होंने खेले. योर विशेस फॉर पाकिस्तान फुटबॉल टीम? Well, Haroon, congratulations, well done, and keep it up, and we want to see some more victories from you guys, and give congratulations to everyone, please. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Okay. So thank you Haroon, thanks a lot for joining us. And यही वो बात है कि छोटा 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 करके, वो कहते हैं ना, दरिया दरिया बने समंदर, और इसी तरह दरिया कतरा कतरा बने समंदर. यानी इस कतरा कतरा को हमने एडअप करके सारे स्पोर्ट्स में बेहतरी करनी है, बिकॉज हर स्पोर्ट्स में बड़े इश्यूज़ हैं. मगर जहाँ इश्यूज़ की हम बात करते हैं, ये एक स्पोर्ट क्रिकेट जहाँ पे बड़ा फोकस होता है हमारी पूरी आवाम का. लाला, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ. बड़ा मुकाबला कल होने लगा है एक और, जहाँ पे बेंगलोर में टीम पाकिस्तान मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया से खेलना है. वो ऑस्ट्रेलिया जो कि डाउन एंड आउट थी 2 मैचेस से, मगर पिछला मैच जीत कर, थोड़ा सा शेकी जीत कर, अब फॉर्म में आती हुई दिख रही है.
सवेरा ऑस्ट्रेलिया की ये हिस्ट्री रह चुकी है, यूसुफ भी आपको बताएगा, ये हिस्ट्री रह चुकी है कि जहाँ पे ये स्ट्रगल करते हैं बाउंस बैक बहुत तगड़ा करते हैं, क्योंकि ये जो लड़के हैं ये ऑस्ट्रेलियंस ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जिस तरीके की क्रिकेट ये लोग डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं, बड़ी टफ क्रिकेट खेलते हैं। हम तो पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, इनकी स्टेट्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन हर स्टेट्स में मैचेस होते हैं। ये आपस में जो प्रोफेशनल जेलेसी, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपस में बहुत स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा वेरी करती है, जो कि क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई रखते हैं ये लोग। तो मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग है। अभी से आप नहीं कह सकते कि इस ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी या अच्छा नहीं खेल रही है, कमबैक बहुत तगड़ा करती है एक चीज़। बाकी दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच है बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट मैच है जितना ऑस्ट्रेलिया के लिए ओवरऑल बड़ा मैच है ये। तो एक्सपेक्टेशन बहुत है, एक अच्छी क्रिकेट होने की एक्सपेक्टेशन बहुत है। और जिस तरह मैंने कहा कि बाउंस बैक बहुत अच्छा करते हैं ऑस्ट्रेलियन, तो पाकिस्तान को भी कल जो अपनी एफर्ट्स हैं वो 100% से ऊपर रखनी पड़ेगी, 120% एफर्ट देनी पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ अगर कंपटीशन में और इस वर्ल्ड कप में अच्छी जगह पे जाके फिनिश करना है। तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना पाकिस्तानी डेफिनेटली पाकिस्तान को मुझे फिक्र ज्यादा है पाकिस्तान की कि इंशाल्लाह वो अच्छा करे। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर पंच ढूंढना पड़ेगा टीम पाकिस्तान, और पंच मेरे ख्याल से ढूंढ लिया है, जिसके वजह से खबर एक है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान कैंप से खबर क्या सामने आई है। प्लेइंग 11 के हवाले से कोई अहम फैसले हो रहे हैं, भारत में हमारी टीम मौजूद है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले से। तो कादिर, आपकी जानिब बढ़ते हैं, बताइएगा कि क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या पंच ढूंढा है हमने, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं कल टीम। और कादिर नहीं गए तो कोई बात नहीं, कादिर की फाख्ता तो मौजूद है वहाँ। फाख्ता को वीजा नहीं चाहिए था। देखिए उमर, क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अहम तरीन मैच है पाकिस्तान का कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टीम की जो हिकमत अमली है वो तैयार हो चुकी है, और टीम में एक तब्दीली का इम्कान है जो जराये में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम की प्लेइंग 11 के हवाले से अहम मीटिंग जो थी वो खत्म हो चुकी है। कौमी प्लेइंग 11 कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने फाइनल किया, जबकि जराये का ये बताना है तो कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आराम करवाए जाने का इम्कान है, जबकि शादाब खान की जगह उसामा मीर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शामिल किया जाने का इम्कान है। और कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने शादाब खान को आउट ऑफ फॉर्म होने पर आराम का मशवरा दिया, जबकि उसामा मीर को शामिल करने पर कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने इत्तेफाक किया। और प्लेइंग 11 जो है उसमें कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हसन अली, हारिस रऊफ और शहीद शाहसूदी शामिल होंगे। बाकी वही प्लेइंग 11 है। और यूसुफ भाई, टीम में तब्दीली की खबरें सामने आ गई हैं, और उसामा मीर के हवाले से इस शो पर बड़ी बात हो रही है कि उसको खिलाया जाना चाहिए, अहम मौके पर उसको अहम मैच में चांस मिल रहा है। पाकिस्तान कप का टॉप बॉलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर ये खबर फाख्ता इसकी वैसे तो 99% बातें वही होती हैं जो ये बता रहा होता है। अच्छा। तो अगर ये बात हुई है तो देखें उनकी डिसीजन है, उन्होंने बहुत सोचा होगा, सब ने मिल के बैठ के क्या टीम खिलानी चाहिए। ओबियसली हमारा शादाब बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन बाज़ का फॉर्म अच्छी नहीं होती तो आपको बेंच पे बैठना पड़ जाता है। वो भी उन्होंने मशवरा किया होगा, इससे भी बात की होगी, ऐसी बात नहीं, इससे भी बात की होगी। ये अच्छी चीज़ होती है। हाँ। कि आप अपने प्लेयर से डिस्कस करके, क्योंकि आपके बहुत से मैचेस जितवाए होते हैं, बहुत देर से एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इकट्ठे खेले हुए हैं, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। किसी को अगर आपने रेस्ट भी देनी है तो आप उससे पहले बात करें, बिल्कुल। किसी को ड्रॉप भी करना है तो आप पहले उससे बात करें। ये एक अच्छा तरीका है। और मेरा ख्याल है कि अगर जो ये बता रहा है, और जिस तरह की सारे जैसे शाहिद बात कर रहा होता है, मुशी भाई बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों लेग स्पिनर हैं, इन दोनों का आइडिया है कि भी वो इस टाइम अच्छी फॉर्म में है, तो अल्लाह करे कि उसकी जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही फॉर्म हो और वो परफॉर्म करे। पाकिस्तान जीतेगा तो पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा है, टीम को फ़ायदा है, और जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अगले मैचों के लिए। तो हो, अगर जो फाख्ता कह रही है अगर ये हो जाता है तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए। लाला, उसामा मीर कमिंग इन द साइड, ये वही वाली बात है कि हम मुसलसल बात कर रहे थे कि अगर एक लड़का है बेंच पे ऐसा मौजूद जिसके पोटेंशियल, जिसने दिखाया पोटेंशियल वार्म अप में, तो उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। बस सवेरा बात कर भी रहे हैं, और ये अच्छा राइट टाइम है, क्योंकि आपने शादाब को काफ़ी कंटिन्यू आपने उसको चांसेस देते रहे। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि नो डाउट उसने पास में बहुत अच्छे मैचेस किए हैं, मैं पर्सनली बड़ा फ़ैन हूँ शादाब का, लेकिन आपको एक स्टेज पे रेस्ट देना पड़ जाता है, और आपके पास जब पीछे एक अच्छा जो परफॉर्म करके बैठा हुआ है बेंच पे, आपको उसको चांस देना पड़ेगा, देना चाहिए, और ये एक चेंज बनती थी।
बिल्कुल ये चेंज बनती थी। अरवा, हेलो, हाउ आर यू अरवा? क्यूट आंटी आपको हेलो कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरवा। यस, ये छोटी सी गुड़िया। बट लाला, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे जानना ज़रूरी है, शाहीन शाह आफरीदी की तबीयत के हवाले से, बिकॉज़ यस हमें ख़बर मिली थी कि बहुत सारे लड़के हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ, जिनको बुखार हुआ, जिनको बॉडी एक था। उसामा मीर भी उसमें से एक नाम थे, ज़मान खान भी एक नाम थे। अब इस वक्त शाहीन की तबीयत कैसी है? अच्छा सवेरा, ऑनेस्टली मेरी कोई 3-4 दिन में कोई बात नहीं हुई, बल्कि किसी से भी बात नहीं हुई। 3-4 दिन मैं अपने कामों में, इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। मेरे ख्याल में ठीक होगा, ठीक होगा। अगर लास्ट मैच, क्योंकि लास्ट मैच में जो मेरी उससे बात हुई थी, उससे 2 दिन पहले जो मेरी बात हुई थी, वो थोड़ा था वायरल वगैरह था, उसका प्रॉब्लम था, वो एंटीबायोटिक्स के ऊपर था। अगर वो मैच खेल सकता था तो मेरे ख्याल में आगे कोई इशू नहीं होगा उसका। सही। अच्छा, इस चेंज के हवाले से लाला हम बात कर रहे हैं, उसामा मीर इन हुए हैं और उसामा मीर की लेग स्पिन के हवाले से बीमारी जोर का जोड़ में डे 1 से बात जा रही है। आपने कहा कि राइट टाइम है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास जाम्पा है, हमारे पास अब उसामा मीर हैं। लेग ब्रेक वर्सेस लेग ब्रेक। जाम्पा को हमने देखा कि अभी तक वो उनको मार पड़ रही है इस वर्ल्ड कप में। लास्ट मैच में स्टार्ट में उनको पड़ी, बट उन्होंने कम बैक किया। तो अगेन वाइस कैप्टन में शादाब, हमारे पास उनको बैटिंग का भी एडवांटेज है, फील्डिंग जो है उस पर अपना 100% शादाब देते हैं। तो अब हमें क्या गेम प्लान बनाना होगा? उसामा के साथ जा रहे हैं तो बैटिंग एक हमारे पास, एक फील्डिंग में, तो हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी गेम प्लान में। क्या तब्दीली करनी है? हम उसामा मीर को क्यों खिला रहे हैं? हम उसामा मीर को एज अ जेन्युइन लेग स्पिनर खिला रहे हैं, एज अ बॉलर खिला रहे हैं, क्योंकि हमारा वो डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसकी वजह उससे उसामा मीर को लिया है। पहले उसकी बॉलिंग है चाहिए हमें, एंड देन बैटिंग देखी जाएगी। फील्डिंग तो वही है कि जब तक आप इसको एंजॉय नहीं करोगे आप अच्छा नहीं बन सकते। और बैटिंग जिस तरह शादाब पहले कर रहा था, अभी मैचेस में लास्ट उतनी बैटिंग उसामा मीर भी कर लेता है। बट यूसुफ, फिर हम एक सवाल उठता है जहन में अचानक से, जब हम बैंगलोर की बात करते हैं। द पास्ट मैचेस दैट वी हैव सीन इन बैंगलोर, बहुत तेज़ ग्राउंड है, आउटफील्ड बहुत तेज़ है, विकेट बहुत अच्छी है, खूब रन्स बनते हैं। आपने IPL में देखा, भरपूर रन्स बनते हैं। मतलब बैंगलोर इज़ अ प्योर बैटिंग पैराडाइज। ऐसी कंडीशंस में बॉलर्स के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं। हम कितना लंबा रन देंगे उसामा मीर को? बिकॉज अगर आई होप ही डज रियली वेल। जाम्पा थोड़े शॉर्ट हाइटेड हैं, उसामा मीर की हाइट उनको बहुत एडवांटेज देती है एज अ लेग स्पिनर, बट जो ट्रेजेक्ट्री बनती है उनकी बॉल फेंकने की, उसका एडवांटेज वो उठाते हैं। एज अ लेग स्पिनर हम कितना टाइम देंगे उसामा को, अगर गॉड फॉरबिड कल वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ की विकेट बहुत फ्लैट है। मैं एक टेस्ट मैच खेला था 2005 में, मेरा ख्याल वो, उसमें तो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट था। अगर लेकिन वो प्रेशर में आके वो आखिर में लाला ने 3 आउट किए थे, फिर वो अब्दुल रज़ाक का 1 रन आउट था, उसकी वजह से एकदम मैच के अंदर आए। हालांकि बहुत फ्लैट विकेट थी, वो मैच हम जीते हैं वहाँ। तो वहाँ जितने मैच IPL में भी हमने देखे हैं, ग्राउंड छोटा है और फास्ट आउटफील्ड है उसकी, तो रन्स तो आपको देखें, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, जो रन रेट है, जो अपना स्ट्राइक रेट है, वो ऊपर का होना चाहिए। हमारे जहन में नॉर्मली 350 होना चाहिए। और उस विकेट को अभी तो हमें नहीं पता कैसी होगी, लेकिन अगर वो वैसी है जैसे उसका बिहेवियर होता है, तो फिर तो बड़े स्कोर देखने चाहिए, क्योंकि उधर कोई चांस नहीं है बॉलर्स के लिए, जब तक कि वो विकेट टू विकेट जो बात है वही चांस होता है बचने का। उसमें भी बाज़ का ऐसी विकेटों में जो टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड जैसी, इंडिया जैसी टीमें ये चार्ज कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है, ये रिस्क लेते हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होता है, बाउंस बैक जैसे लाला ने भी कहा है कि बहुत हाई लेवल का करती है ऑस्ट्रेलिया। इनका माइंडसेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये फाइटर्स हैं। अगर आप इनको देखें, ये ग्राउंड में अभी तो खैर सोशल मीडिया की वजह से बड़े पोलाइट नज़र आते हैं, ये पहले बहुत गुस्से वाले, बात नहीं करते थे, तो अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन उसके बावजूद जो गेम है उसमें ये फाइट बैक जो करेंगे वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा, अगर पहली बारी आती है, दूसरी बारी आती है तो टोटल सामने होता है, वो टारगेट सामने होता है, उसके मुताबिक खेलना है। लेकिन अगर फ्लैट विकेट है, नज़र आ रहा है, तो फिर हमें बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना। बिल्कुल। मगर आपने ये कहा कि लाला ने नीचे से आकर 3 विकेटें ली थी। लाला, आपकी तरफ आती हूँ। वक्त बहुत पुराना हो गया है, बात बहुत पुरानी है, थोड़ा सा अपने दिमाग को झंझोड़ें और उस पुराने वक्त को याद करें। व्हाट डिफरेंस डिड यू डू देयर? क्योंकि बैंगलोर की पिच हमेशा से मानी जाती है इतनी फ्लैट।
सवेरा अगर आपको याद हो बेंगलोर टेस्ट बहुत पहले हुआ था जिसमें पाकिस्तान तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम ने बड़े जबरदस्त स्पेल किए थे, अगर आपको याद हो टेस्ट मैच जीते थे पाकिस्तान। तो उसके बाद वो हम सुना करते थे एंड देन फिर जब हम यूसुफ वगैरह इंजी भाई की कप्तानी में खेल रहे थे तो वो टेस्ट मैच बहुत ही बड़ा हो गया था। जिस तरीके से यूसुफ बता रहे क्या मैंने आके गंगूली को, सचिन को और सहवाग था मेरे ख्याल में, लक्ष्मण इनको 3 मेन विकेटें आउट हो गई थी, बड़ी विकेटें आ गई थी। उसके बाद जिस तरीके से रजाक का थ्रो लग गया था, रन आउट हो गया था, वो पूरा काफी सारे ड्रामे हुए उस टेस्ट मैच के अंदर। बात चली जाएगी लग गया था जान है वो खुद भी जानता है। तो खैर तो वो टेस्ट मैच बिल्कुल चेंज हो गया था इंजी भाई की कप्तानी और बहुत बड़ा टेस्ट मैच था हम सब के लिए। मैं यूसुफ वगैरह टीम का हिस्सा थे, इंजी भाई कप्तान, बॉब वुलमर थे हमारे साथ। तो वो एक यादगार टेस्ट मैच हमारे लिए बन गया था। पिच अच्छी होती है नोटा, जिस तरह यूसुफ कह रहा है पिच बहुत अच्छी होती है। आउटफील्ड जितने भी ग्राउंडों की है इनकी इंडियंस की वो बहुत ही तेज होती है। तो बस रन नजर आएंगे, बिल्कुल रन नजर आएंगे इस मैच में। उसामा को कितना लंबा रन देना चाहिए? उसामा को मैं 10 ओवर में 60 रन देने चाहिए। नहीं कितना लंबा रन लाला, कितने मैचेस, 3 आउट, हम कितने मैचेस उसामा के लिए रखें कि उसामा अब अगले कितने मैचेस तक ही वुड बी सिक्योर कि रन्स पड़े या ना पड़े, उसामा वुड बी द पार्ट ऑफ सवेरा। मैं बताता हूँ हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि एक प्लेयर को हम क्रिटिसाइज करते रहे, परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको बिठा दो, ठीक है। वो जब बैठ जाता है और नया प्लेयर उसकी जगह पे आता है, वो 2 मैचों में नहीं करता, तो हमारी आदत है, हम कहते हैं यार वो पहले वाला ही अच्छा था। ये हमारी आदत है, ठीक है ना, और एक कल्चर का हिस्सा भी बन चुका है हमारे। तो बेहतर ये है कि आप उसामा को लेके आए हो, एटलीस्ट उसे 3 मैच तो देने ही देने चाहिए। अगर हम ओपनर की बात करते हैं, जो ओपनर आया है, क्या नाम है इस लड़के का, अब्दुल्ला शफीक। तो अब्दुल्ला शफीक क्योंकि अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल भी अच्छा प्लेयर है वो, तो उसको चांस देना चाहिए। अब हम चेंज करते रहेंगे, लड़का कॉन्फिडेंट थोड़ी होगा, हमें कॉन्फिडेंस तो देना है प्लेयर्स को। तो उसामा मीर अगर खेलता है तो उसामा मीर को चांस देना चाहिए। यूसुफ भाई अब हमें ऑस्ट्रेलिया के मैचेस 3 हमने देख लिए हैं, अगेंस्ट पहले 2 मैचेस वो हारे अगेंस्ट श्रीलंका। एक दफ़ा श्रीलंका ने अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया था, उसके बाद अपने कम एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो श्रीलंका वापस गई। तो हम अगर इसको जल्दी से जवाब दें, वो कौन से एरियाज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के जिसको हमें हिट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए? देखिए, एक तो वो सेकंड बारी में वो मुश्किल आ रही है उनको, वो उस तरह नहीं खेल पा रहे। उनके 2 मेन प्लेयर जो हैं वो अभी तक तो लास्ट 3 गेमों में अच्छे नज़र नहीं आ रहे, जैसे वार्नर है और स्मिथ, ये दोनों उनके बड़े मेन प्लेयर हैं, वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चेस करने में हो सकता है उनको मुश्किल हो, उनको टारगेट अच्छा लगाया हो, 1-2 विकेटें ऊपर से गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कि हमारी बॉलिंग बहुत बेहतर है श्रीलंका से, हम उनको पकड़ लेंगे। हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं। अच्छा, पे अपने जवाब को भी आप पकड़ के रखें। बाकी आपसे 2 और जगह पूछेंगे कहाँ हम पकड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इस वक्त चल रहा है मैच और वो मैच है बांग्लादेश और इंडिया का, और टारगेट आ चुका है हमारे सामने। 257 का टारगेट जो है वो बांग्लादेश ने सेट किया है इंडिया के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड सरफेस। पुणे में भी काफ़ी रन्स बनते हैं, 2 के ग्राउंड जो है वो बड़ा है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड छोटा है, दिस न्यू पुणे ग्राउंड, मगर रन्स बहुत बनते हैं, विकेट बहुत अच्छी है। ये 257 क्या इंडिया के लिए एक कन्वीनियंट चीज़ होगी ये बनाना, या कहीं ना कहीं जिस तरह के बॉलर्स हैं बांग्लादेश के, क्या वो कुछ चैलेंज दे सकेंगे इंडिया को? विकेट का बिहेवियर चेंज हो जाए या लाइट्स के अंदर कोई स्विंग होना शुरू हो जाए तो वो एक और बात है। लेकिन अगर जिस तरह पहली इनिंग में विकेट खेली, अगर वैसी खेली तो बहुत इजी टारगेट है इंडिया के लिए। रोहित और विराट ज्यादा देर करेंगे काम, आपने ये ट्विटर पे कहा था, ज्यादा देर वो क्रीज पे दिखेंगे। मैंने ये कहा दोनों स्कोर करेंगे, क्योंकि वो वैसे भी बड़े प्लेयर हैं और इस तरह की जब कंडीशंस आती हैं तो बड़े प्लेयर इसको और ज्यादा ग्रैब। तो रोहित और विराट की बात करें, शुभमन का भी हमने नाम नहीं लिया। वो तो आप लोगों की बात रोहित और विराट को थी ना, इस वजह से। तो इसलिए वो इनकी बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, वेरी टेक्निकल, ये बड़ा एज है इनको। अच्छा देखिए, मज़े की बात ये टेक्निकल होने के साथ अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये है, अगर आप किसी को तेज़ खेलने वाले को ले और टेक्निकल ना हो तो वो लंबा चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये इनके पास एज है कि सारे प्लेयर जो इवन
आप केएल राहुल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्लेयर है, वो भी अच्छा भला तेज़ खेलता है। पांड्या आज इंजर्ड हो गया, ये इनके लिए अगर उसकी इंजरी सीरियस है बहुत बड़ी बुरी खबर है इनके लिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत अच्छा बैलेंस है जडेजा, और उसकी वजह से इनको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं खिलाना पड़ता कई जगहों पे, स्पिनर डाल लेते हैं 3। जब इनका सीना कंट्री के साथ मैचेस होंगे वहाँ अगर ये जो पांड्या अगर सीरियस इंजरी हुई तो सीना कंट्री के खिलाफ इनको तीसरा स्पिनर डालते हुए मुश्किल होगी, क्योंकि फास्ट बॉलर 2 रह जाएंगे, तीसरा फास्ट बॉलर इनको डालना पड़ेगा, या शामी डालेंगे या शर्डल डालेंगे, तो ये अब इनको थोड़ी सी मुश्किल होगी। अदरवाइज़ ये जो स्कोर है मुझे लगता है कि ये ऐसा स्कोर नहीं है कि ये इंडिया को तंग करे, हो सकता है वो अपना अच्छे स्ट्राइक रेट से इसको चेस कर। बैटिंग में शाकिब को मिस किया है बांग्लादेश ने। शाकिब बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर, स्टार्ट तो बड़ा अच्छा था बांग्लादेश का आज। ये मुझे लग रहा है जो 10 ओवर के बाद अगर देखें, पहले 10 ओवर में 63 किया हुआ था, कोई आउट नहीं था, विकेट्स इन हैंड, अच्छा स्टार्ट है। आपको चाहिए था कि स्पिनर पे अटैक करते। 93 की पार्टनरशिप लगी हुई, इन्होंने उस तरह कैपिटलाइज नहीं किया जैसे करना चाहिए था, फीट यूज़ करने चाहिए थे, चांस लेना चाहिए था। वही उस दिन जो पांड्या ने बात की थी कि जब आप पे अटैक नहीं होगा तो आप गेम के अंदर ही रहेंगे और आपको लगेगा कि अभी कोई विकेट मिली तो हम अंदर आ जाएंगे। वही हुआ आज पे, जैसे ही विकेटें मिली 1-2 तो वो अंदर आ गए। अच्छा भला ये मुझे 350 लग रहा था जिस तरह का स्टार्ट था, जिस तरह की विकेट थी। हालांकि ये जो लितन दास है बहुत अच्छा खेलता है, मुझे पसंद है ये बैट्समैन, उसकी टेक्निकल तरीके से खेलता है, लेकिन समझ नहीं आती कि बात बहुत ज़्यादा जल्दी करता है। जिस तरह की शॉट्स उसको खेलनी चाहिए, जिस तरह का वो प्लेयर है उसको गैप्स में खेलना चाहिए और बड़ी बना के शॉट खेलनी चाहिए, कच्ची शॉट नहीं खेलनी चाहिए। वो लंबी इनिंग खेल सकता था, वो 150 की इनिंग खेल सकता था, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी टीम को निकाल के ले जाता। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था, उसके 50 कर गया हुआ था, अब तो उसको टीम को लेके चलना चाहिए था। और आप पर अटैक नहीं हुआ। वापस हम पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन की तरफ चलते हैं। आपने जो है बात की कि एक तो चीज़ ये कि ऑस्ट्रेलिया को चेज़ में मसला हो रहा है, जो हमने देखा, दे वर फ्रस्ट्रेटेड। वार्नर जिस तरह वार्नर ने रिएक्ट किया, बेंगलोर की विकेट, बेंगलोर की कंडीशंस, पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे। हमें करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका नज़र आ रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे। आप देखें बॉलिंग में पहले ओवर में उनकी पहली बॉल पे बैट पे लगा उन्होंने थर्ड अंपायर ले लिया, तो इसका मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, जीतना चाह रहे हैं, डेस्परेट हैं। अगर आपने उनको अच्छा स्कोर टोटल लगा दिया 350 या उससे भी ज़्यादा, तो वो प्रेशर में 1-2 विकेटें ऊपर से मिली तो आप इजीली उनको मार देंगे मैच। बिल्कुल, वो जिस तरह की उनका स्मिथ बड़ा डेंजरस प्लेयर है, दिखने में वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खेलता है जब तो वो मैच निकाल सकता है। वार्नर कितने अरसों से वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है ऊपर से, और ऐसी विकेटें उसको सूट करती हैं। लेकिन अगर हम उसको ले गए तो आप इनको ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो इसलिए बोर्ड पे स्कोर लगाओ और आपके ऊपर से विकेटें मिल जाएँ। और जिस तरह फ्रस्ट्रेटेड है, डेस्परेट है ऑस्ट्रेलिया टीम विनिंग के लिए, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा गलतियां कर सकती है। सही। अब हमारी जो नीदरलैंड के खिलाफ इनिंग थी, हम बात कर रहे थे ऑलराउंडर शादाब खान की, उसमें हमारी टेल के जो रन्स बने थे ना, वो बड़े अहमियत इख्तियार कर गए थे एंड पे। नवाज़ और शादाब की खुसूसन अगर हम बात करें अगेंस्ट श्रीलंका, वो तो एक चेस था, उसमें एक्सेप्शनल इनिंग थी अब्दुल्ला की, रिजवान बड़ा ज़बरदस्त खेल गए। अगेंस्ट इंडिया हमने पूरे 50 ओवर्स नहीं खेले, तो हमारा जो 50 ओवर हम देख रहे हैं, जो टीम्स अफगानिस्तान है, अभी बांग्लादेश ने भी 50 ओवर पूरे किए, कोलैप्स हो रहे हैं, फिर भी 50 ओवर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। हमें अब क्या आप मैसेज देते हैं टीम को, या क्या ऐसा करना चाहिए कि हम 50 ओवर भी खेलें और रन्स भी साथ साथ बनाएं? 300 प्लस जो है अगर पहले बारी करता है तो जाना पड़ेगा हर हाल में। नहीं, वो तो ओबियसली अगर फ्लैट विकेट हुई तो देखिए, अभी सरफेस सामने नहीं आया, लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है बेंगलोर की कि वहाँ फ्लैट विकेट होती है, और बज़ाहिर वैसे ही आ रही, जो हिस्ट्री बता रही वैसे ही अगर वैसे ही है तो फिर तो 300 प्लस तो एनीवे है। तो वो तो आप एक अच्छी टीम के खिलाफ जा रहे हैं, और आपको पता है कि वो टीम ऐसी है कि बाउंस बैक बहुत तगड़ा करती है, और उन पर ऐसे प्लेयर हैं जो शॉट्स लंबे भी खेल सकते हैं, आराम से भी नॉर्मल तरीके से भी लेके चल सकते हैं। लबोशैन को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हालांकि टेस्ट में नंबर 1 प्लेयर है, वो बहुत क्लास प्लेयर है, वो भी थोड़ी जल्दी करता है मुझे लगता है।
जिस तरीके से उसको बड़ा नाम है, टेक्निकल साउंड प्लेयर है, अगर वो थोड़ा सा संभल के चले दूसरी टीमों को वो तंग कर सकते हैं। ट्रेविस हेड तंग की आपने बात की, तो ट्रेविस हेड भी हो सकता है वापस तंग करने के लिए हमें ट्रेविस हेड जो है वो वापस आ गए हैं, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन इन कर लिया, तो फिर वो तो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है पिछले लास्ट 1-2 साल से, वो तो टेस्ट क्रिकेट में भी 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट पे चल रहा है। बिल्कुल। तो ये डेंजरस साइन है हमारे लिए भी कि वो खतरनाक प्लेयर है, वो आराम से नहीं खेलता। वो आपको ये याद है जो 3 वनडे हम यहाँ खेले थे, पहले मैच में उसने सेंचुरी की थी, तो बहुत तबाही सेंचुरी की थी। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए कोई अच्छा साइन नहीं है ट्रेविस हेड का। बिल्कुल अच्छा साइन नहीं। लाला को ज्वाइन इन करवाते हैं वापस। लाला, हम ऑस्ट्रेलिया को किस तरह, किस स्ट्रैटेजी से उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी फॉर्मिडेबल टीम। देखिए, आपकी बॉलिंग, अटैकिंग बॉलिंग है, आपकी बैटिंग जो है, जो बैट्समैन है, हर बैट्समैन का अपना जो प्लान है उसी पे ही रहे। जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन बड़ी टीमों के खिलाफ वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहे। अगर कोई एग्रेसिव खेलता है, अग्रेसिव खेले, जो थोड़ा टाइम लेता है, इनिंग बिल्ड करता है, वो अपना टाइम ले, इनिंग बिल्ड करे, लेकिन जो एटीट्यूड होगा वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए इनके खिलाफ। ये कोई आपको क्योंकि अगर आपके इनकी ऑस्ट्रेलियन की जो सोच, अगर 1-2 रन भी रहते होंगे और 10-15 ओवर होंगे, ये तब भी 1-2 रन आपको आराम से करने नहीं देते, ये बहुत तगड़े हैं। तो इनके खिलाफ आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और वो कहते हैं कि अटैक ही आपका डिफेंस है। तो मैं समझता हूँ कि गुड अटैकिंग क्रिकेट विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, मेक इट ईजी, मेक इट सिंपल। बहुत ज्यादा चीजें सोचेंगे तो उतने ही आप पैनिक कर जाओगे। स्टिक टू द प्लान। क्या प्लान कप्तान का, कोच का बना है, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, चाहे सिचुएशन जो भी हो। बिल्कुल, मेक इट सिंपल। और जहां हम बात कर रहे हैं बेंगलोर की, ये टीम पाकिस्तान ने जब नेट्स किए वहां पे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको पिच का अंदाजा हो सकता है। अगर थोड़ा सा आप अगर यूसुफ इस हवाले से बता सकें, कुछ मेंशन कर सकें, झलक हमें दिख रही है विकेट की। देखिए, इसको देखना भी ठीक है, लेकिन वो हिस्ट्री उधर की है, हमने देखा हुआ है, नेट्स भी किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, बेंगलोर अभी कोलकाता में नहीं, चेन्नई में जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, वहाँ पिच और थी। अब जो कल मैच हुआ है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, वहाँ वो अलग थी। तो पिच बनाने पे आप वो कल कैसी बनती है, लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है कि वेरी फ्लैट, ये तो हिस्ट्री है। बाकी आप कल सही रन्स के अंबार हैं, अच्छा छोटा ग्राउंड है, तेज है, मजा आता है खेलने का, वहाँ बैटिंग करने का तो पैराडाइज विकेट होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इंडिया के खिलाफ आपको सऊद शकील का स्पार्क ही नहीं दिखा। इंडिया के खिलाफ आपको ये लगा कि एक ऑब्वियसली एक लेस एक्सपीरियंस प्लेयर आया और उस पूरे जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर कहीं दब सा गया, वो हिल ही नहीं सके, उनसे टांगे ही नहीं हिली उनकी। सऊद शकील के लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है कि देखें, ये बड़ा क्राउड था, इसमें कोई शक नहीं, 130,000 पीपल थे, और प्रेशर, इंडिया का गेम, इतने लोग, हाई प्रेशर गेम थी। बाज़ का नए प्लेयर के लिए हो जाता है ऐसे जी। मेरा ख्याल है कि उसको पिछली मैच को भूल जाना चाहिए, नई गेम है, नया स्टार्ट होना चाहिए, और जो उसकी स्ट्रेंथ है उससे भी बढ़ के खेलने की कोशिश करें। स्ट्रेंथ तो है ही, एक स्ट्रेंथ है हमारी, ठीक है, उस पे तो हम रहेंगे, लेकिन सवेरा पहला मैच था, यूसुफ जो बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। पहला मैच था इंडिया के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े क्राउड में खेलना, परफॉर्म करना, आई थिंक उस लड़के के लिए बड़ी बात थी, इसलिए कि ये मैचेस बिल्कुल दूसरी टीमों के खिलाफ, ये मैचेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो अगेंस्ट इंडिया होते हैं, और इंडिया के क्राउड में जाके खेलना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और कोई छोटा मोटा क्राउड नहीं है, 1,30,000 का क्राउड, मगर हम जाएंगे अब बिल्कुल जे डॉट के सवाल के सवाल लकी विनर के जाने पड़ते हैं। आज जो जे डॉट का परफ्यूम है, इनका जो ये जनान बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है, सवेरा हर वक्त इसकी जो है वो तारीफ करती रहती है, बताती रहती है, क्योंकि आई गेस ये आपका भी कर सकती है, आप नहीं कर सकते। हाँ जी, क्योंकि ये लेडीज है ना। दिस इज माय पेटेंट परफ्यूम, आई रेगुलरली यूज दैट। तो ये आज ये गायब होने वाला है, आज ये मतलब अप टू यू मेरा लेके जा सकती है, आप नहीं। हाँ, भाभी के लिए लेंगे। हाँ, मैं ये इसलिए मैं खामोशी इख्तियार कर ली। बहरहाल आज का जो लकी विनर है उसका नाम अनाउंस करते हैं, और लकी विनर इतनी लकी हैं कि आज फीमेल फैन है। क्या बात है। और ये बाय चांस हुआ है, ये भी आपको बता दें। कल का सवाल था, वर्ल्ड कप में छोटे मार्जिन का दिफा करने का एजाज़ किस टीम को हासिल है, और जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड के खिलाफ 134 रन का दिफा किया था। इस सवाल का जवाब दिया है इकरा ने, गुजरात से इनका ताल्लुक है। तो इकरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
कॉन्ग्रेचुलेशंस इकरा, और ये जबरदस्त जानान का J.Dot का परफ्यूम आपको बहुत अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त कोइंसिडेंस भी हुआ है। बहरहाल जो आज का सवाल आपके सामने रखते हैं कि वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे कम इनिंग्स टोटल क्या है। सवाल दोहरा रहा हूँ, वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे कम इनिंग्स टोटल क्या है। जवाब देने के लिए आपने कॉल करनी है 031777077174। इस नंबर पर आप कॉल करें और अपना जवाब बताएं। और क्या बता, अगला जो कल का परफ्यूम है वो आप जीत जाएं तो बिल्कुल। सो जल्दी से जो है वो कॉल करें और जवाब दें। और अब चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, हमारा फेवरेट सेगमेंट, आपका फेवरेट सेगमेंट, द प्रेडिक्शन टाइम। और हमारे एनालिस्ट की प्रेडिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले कल की प्रेडिक्शंस और उसके बाद फिर आज की प्रेडिक्शंस। चेन्नई के मकाम पे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड। मैं तो न्यूजीलैंड है। जी अफगानिस्तान। ताक भाई एक मरतबा फिर से हार गए। अच्छा, जब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते तो वो तब कुछ फ़ायदा नहीं होता, जब जाते हैं वो फिर कोई अपसेट नहीं होता, तो काफ़ी अपसेट है। पॉइंट टेबल देख लेते हैं, और पॉइंट टेबल पे सूरत हाल हम सब जानते हैं कि क्या है। तो यूसुफ भाई लीड कर रहे हैं, लाला उनके बाद है, और उसके बाद लास्ट पर मुशी भाई। लाला ने न्यूजीलैंड कहा था बाय द वे, जब हमारी लाला से बात हुई थी तो लाला सेड न्यूजीलैंड। तो हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं ज़रा। पॉइंट्स टेबल हमारे सामने जो एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल है उस पे नजर डालते हैं। यूसुफ भाई लीड कर रहे हैं 16 मैचेस में 12 ठीक 4 गलत, 24 पॉइंट्स हैं। लाला के 16 में से 11 ठीक, और सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं। 22 नंबर पर है लाला। मुशी भाई 14 पॉइंट पे। मुशी भाई इस वक्त ना सुकून से बैठे हुए हैं। मैं अगर सही से ज्यादा गलत पे उनके टिक है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मगर क्योंकि कल की प्रेडिक्शन लाला हमने आपसे नहीं ली थी, आज ये मैच जारी है। तो सबसे पहले तो आज के मैच की जो प्रेडिक्शन है वो हम आपसे पूछ लेते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। नहीं, कल मैंने बता दिया था, कल मुझे मैसेज आया था ऑफिस से, तो मैंने इंडिया का क्या दिया था, बता दिया था। कल वाला तो जो है वो रस्म ही हमने पूरी कर दी। हमने पूछना है, हमारा फर्ज है, हमारी ये जॉब है, ड्यूटी है। तो लाला कल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान इंशाल्लाह। यूसुफ भाई पाकिस्तान इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। और इसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने वाले मुशी भाई, तो नहीं जा सकते। इसमें नहीं जाने, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स। सबका वोट। और जी पाकिस्तान, मुझे एक और आवाज आ रही है, और कौन वोट कर रहा है पाकिस्तान के लिए यहाँ पे? अरवा कौन जीतेगा कल मैच? पाकिस्तान। आज तो ये ऐसी प्रेडिक्शन हो गई है कि कल ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान जो है वो एक बड़े अहम ये कीमती पॉइंट्स है। पॉइंट्स हमें हर हाल में हासिल कर। हाँ, पाकिस्तान की टीम में शहीन अंकल भी है। क्यों है? ये तो अच्छा जब परफॉर्म नहीं करेगा तब हम, ये जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब हम पूछेंगे कि क्यों है। बट यस, हम बॉलर्स की, स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। कल हमारे फास्ट बॉलर्स का रोल बहुत ज़रूरी होगा यूसुफ। कल हमारे फास्ट बॉलर्स को आउट ऑफ देयर स्किन बॉलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं, बैंगलोर में रन बहुत बनते हैं। डिसिप्लिन, लाइन और लेंथ बहुत ख्याल करना पड़ेगा। थोड़ी सी तेज़ बॉल इधर उधर हुई तो छक्का ही जाएगा वो सीधा। देखिए, बॉलर्स के लिए टफ ज़रूर है, yes. इसमें तो कोई शक नहीं। और रूल्स, बॉल और विकेट सब कुछ कल हो सकता है कि बॉलर्स के अगेंस्ट हो। बिल्कुल। कल बैटर गेम है, वैसे भी मुझे बैटर गेम लगती है, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही लगती है। हाँ। लेकिन फिर भी आप बॉलर हैं, कोशिश करेंगे विकेट टू विकेट करने की। कहीं थोड़ा बहुत टर्न हो जाए, थोड़ा बहुत स्विंग हो जाए, सीम हो जाए, वहाँ विकेट मिलने का चांस होता है। क्योंकि बैटर भी आजकल लाइन देख के खेल रहे होते हैं। वो ज़्यादातर वो इतना करीब आने का, बॉल को करीब आने का, या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को नहीं देख रहे होते। जब बहुत फ्लैट विकेट हो तो चांसेस भी बन सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, लाइन एंड लेंथ की बात कर रहे हैं लाला, आप भी ये कह रहे हैं कि जितनी मर्जी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हो जाएं, बॉलर्स को अपनी लाइन एंड लेंथ नहीं छोड़नी चाहिए। तो बॉलर्स के लिए भी एक हमारे जो स्पेशली फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम?
लाइन और लेंथ बिल्कुल बेसिक पे स्टिक करें और लाइन देखिए, लाइन और लेंथ दुनिया में किसी भी बैट्समैन के खिलाफ आप अच्छे एरिया में बॉल कर रहे हो या किसी भी पिच पे आप बॉल कर रहे हो, लाइन और लेंथ मेन है आपका। अच्छा बॉल बड़े प्लेयर के सामने भी जो है वो अच्छा बॉल ही रहता है। ये उस बड़े प्लेयर का कमाल होता है कि उस अच्छे बॉल को मैनेज किस तरीके से करता है। तो मैं ये नहीं कहता कि 6 की 6 बॉलें एक जगह करना भी कोई आसान बात नहीं है एज अ बॉलर, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी 4 बॉलें हैं वो कंटिन्यू कोशिश करें कि आप बैट्समैन से थोड़ा सा दूर रखें और विकेट टू विकेट रखें। ये नहीं कि बैट्समैन रन नहीं करेगा, बैट्समैन रन भी करेगा लेकिन विकेट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं आने के। सही, ये यूसुफ भाई बड़ी अहम बात है कि अब एक बॉलर है उसे 10 ओवर करने, 60 की 60 गेंदें तो एक लाइन पर रखना ये भी नामुमकिन सा है। तो अब बॉलर ने 4 बॉल्स अच्छी की हैं, अगर 5वीं 6वीं पर बैटर उसका फ़ायदा उठाता है, उस पर रन्स बना लेता है, तो फिर अब यहाँ पर बैटर ने कम बैक किया, अब बॉलर ने कम बैक करना है अगले ओवर में, उसके लिए क्या उसने सही जगह पर बॉलिंग करनी है, उसका कम बैक तो यही है। देखिए आजकल आप विकेट लेंगे और जगह पे बॉल करेंगे, यही चांस है, क्योंकि बॉलर बैट्समैन ने तो आप पे चांस लेना है। मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, मॉडर्न डे यही तो है कि उसने आप पे बाउंड्री की कोशिश करनी है और विकेट्स भी आपको आपके अगेंस्ट है बॉलर्स के, रूल्स भी, 5 फील्डर भी अंदर हैं, 2 नए बॉल भी हैं। अब बॉलर करे क्या, उसने तो वही कोशिश करनी है, अफरीदी कह रहा है विकेट टू विकेट 3-4 बॉलें एक जगह पर कम से कम करें ताकि शायद उसमें विकेट मिल जाए। सो विकेट टू विकेट करें बॉलिंग और जो है दिलेरी से खेलें, सबसे बड़ा मैसेज जो टीम पाकिस्तान के लिए, स्टिक टू योर बेसिक्स एंड दिलेरी से खेलें। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवीरा उमैर को इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।